जैसा कि आप लोगों को पता है, आईपी के काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या प्रोसीजर है, सेकंड राउंड का कैसे क्या होगा, क्या डेट वगैरह है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या आईपी अपने नोटिस में इन्फॉर्म कर रखा है। ठीक है, तो जो भी बीएड से रिलेटेड नोटिस है उन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। एंड कट ऑफ जो था बीएड का, वो आप सभी लोगों को टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देख लिया होगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में एक कट ऑफ मैंने अवेलेबल करा दिया है। टोटल 17 से 18 कॉलेजेस हैं जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो सभी कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट है, ये आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या नीचे जो है कमेंट में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर देख लेते हैं थोड़ा सा शेड्यूल, एक्टिविटी वगैरह क्या है बीएड को लेकर, जो भी अपकमिंग हम लोगों को फॉलो करना है। काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है इन लोगों ने इस नोटिस में। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह चीजों को आपको रीड करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखोगे शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज pursuant to the declaration of result of round 1 for academic session 2025-2026. In reference to the university notification dated so and so, all the candidates whose name appeared in NLT CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सीईटी की रिगार्डिंग बात हो रही है, जो आपने आईपी का पेपर दिया, मेरिट लिस्ट एंड हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड किया था तो ऑनलाइन पोर्टल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन के बाद जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सभी बच्चे जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं आईपी में, ये नोटिस आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। जो कुछ भी इस नोटिस में लिखा हुआ है कट टू कट सेम प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 क्या है, 1 जुलाई को रिजल्ट आया, जैसा कि आप सबको पता है। आप लोगों ने अपने पोर्टल में देखा होगा कि मतलब जो है आपको कॉलेज वगैरह जो भी कुछ एलोकेट हुआ है वहां पर दे रखा है। फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रेफर द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन सो एंड सो which all stakeholders were informed about the indicative procedure for verification of documents for all the allotted and part academic fee paid candidates। देखो यार, डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग पोर्टल में जो कुछ भी अपलोड कर रहे हो उन सब चीजों के रिगार्डिंग पास में नोटिस वगैरह दे रखा है, ये सारी बातें इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। फिर लिखा है प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द अलॉटेड एंड पार्ट एकेडमिक फी पेड कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग पोस्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, प्लस आपको पता होगा कि जो भी बच्चे बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उनको 60,000 रुपीज जो है पे करना है इनिशियली। ठीक है, पोर्टल में सीट्स को अपने फ्लोट या फ्रीज करने के लिए। यहाँ लिखा था इन्फॉर्मेशन अबाउट सच एज कैटेगरी, सब्जेक्ट कैटेगरी, रीजन, क्वालिफाइंग एग्जाम, मार्क्स एक्सेट्रा फिल्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट of seats subject to online verification of documents uploaded by the candidates on the portal। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो उसको यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर रही है। उस वेरिफिकेशन वगैरह के बाद ही ऑब्वियसली सीट वगैरह एलोकेट होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सही है कि नहीं। फिर लिखा आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹96,000 और ₹60,000 एज एप्लीकेबल। तो आपके केस में 60,000 रुपए एप्लीकेबल है जो आप पे करोगे ऑनलाइन टू कंफर्म द अलॉटमेंट and for further participation in the subsequent rounds of counseling, failing which the candidate will lose any claim to the allotted seat. Online verification of document in the respect of such candidates will not carried out, as well as these candidates will not be considered for any subsequent round of online counseling even if she wishes to before spot round। देखो सिंपल सा लिखा हुआ है कि भाई जो 60,000 रुपए पहले तो आपको उसको पे करना है टू कंफर्म द अलॉटमेंट। आपका अलॉटमेंट तभी कंफर्म होगा जब 60,000 पे करोगे। एंड फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन, उसके बाद भी अगर आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एंड फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, फेलिंग व्हिच द कैंडिडेट विल लूज एनी क्लेम टू द अलॉटेड सीट। देखो सिंपल सा लिखा है, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द फी टू कंफर्म द अलॉटमेंट एंड फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब है कि फी पे करोगे तभी आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे। अदरवाइज कैंडिडेट जो भी सीट अलॉट हुआ है उस पर जो भी क्लेम उलेम है उसका सब खत्म हो जाएगा जब तक कि स्पॉट राउंड ना शुरू हो जाए। स्पॉट राउंड में टोटली अलग प्रोसीजर होता है, उस पर कभी और बात करेंगे। स्पॉट राउंड समय होने में सही समय है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट विलिंगनेस ईदर फ्रीज और फ्लोट इन देयर लॉगिन्स। जब तुम फी पे कर दोगे तो उसके बाद तुमको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन देगा। फ्रीज का मतलब सिंपल सा ऐसा समझो कि जो कॉलेज तुमको मिला है अगर तुम उससे खुश हो, तुमको वहीं एडमिशन लेना है, तो फ्रीज किया, बात खत्म। अदरवाइज फ्लोट पर आप क्लिक करिए। In case of any discrepancies in the uploaded documents observed during the online document verification process, queries shall be raised and sent to the candidate's login. Hence, the candidate will be required
टू विजिट देयर लॉगिन रेगुलरली। अब ये क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट को मतलब रिक्वेस्ट है कि भैया जो भी आपका लॉगिन पोर्टल है रेगुलरली विजिट करिए, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई दिक्कत होगा, कोई डिस्क्रिपेंसी होगा तो ये लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, वहीं पोर्टल में आपको देखने के लिए मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेरीज, मतलब जो भी क्वेरी वगैरह है आप उसको रिस्पॉन्ड करिए, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करिए कि डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर आपका क्या है, अगर कहीं पर कुछ त्रुटि है, कुछ दिक्कत है तो आप उनको इन्फॉर्म करिए। फिर ये सब सारे अदर टर्म्स कंडीशन दे रखे हैं। फिर लिखा है इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स द करेक्ट डॉक्यूमेंट अगेन प्रायर टू नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, then he she will be given the benefit of his her category, subcategory and region etc again, and will also be eligible to participate in upcoming online rounds counseling for the available seats as per his her merit। देखो सिंपल सा बात है यार, अगर कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह में दिक्कत है, तुमने करेक्शन किया, अपलोड कर दिया तो बात खत्म, अपकमिंग राउंड्स में एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर कोई दिक्कत है, नहीं अपलोड कर रहे हो, नहीं सारा कुछ आपने किया है, तो अपकमिंग राउंड में ऑब्वियसली आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और लिखा है एट द टाइम ऑफ reporting if any document regarding eligibility, caste etc are found false and fake, the seat allocated to candidate shall stand cancelled। देखो यहाँ क्या लिखा है in 11th point, in addition to above the eligibility correctness of documents of the allocated of the allotted candidate shall also be verified by the respective allotted college institute at the time of physical reporting। जानते हो क्या लिखा हुआ है कि जब आप 60,000 का फी पे कर लिए हो, अपने कॉलेज को आपने फ्रीज कर लिया है, आप जब कॉलेज पर फिजिकली रिपोर्ट करोगे, मतलब इन पर्सन जाके आप कॉलेज विजिट करोगे, तो वापस से आपका डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई होगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था वहां प्रोड्यूस करने में आप सक्षम नहीं हो, या डॉक्यूमेंट में कुछ भी फेक या गलत पाया जाता है, तो आपका वहीं पर सीट अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी यानी कि 60,000 रुपए आपको पे करना है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 जो कि 1 जुलाई को आया है। ये 60,000 रुपए पे करने का लास्ट डेट क्या है, 4 जुलाई 2025। आई विल रिपीट, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कॉलेज एलोकेट हो गया है, आपके कॉलेज का 60,000 रुपए का जो फी सबमिट करना है उसका लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025। ठीक है, 4 जुलाई 2025 तक आप 60,000 रुपए फी दे सकते हो। फी देने के बाद फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज हर विलिंगनेस फ्लोट और फ्रीज फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। फ्लोट यस अपग्रेडेशन, फ्रीज नो अपग्रेडेशन। फ्रीज का सिंपल सा मतलब है जो मिला है वो खुश हो। फ्लोट का मतलब ये है कि भाई जो तुमको मिला है उसका तुम फीस दे रहे हो, बाकी का तुम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। यहां पर एक क्वेश्चन माइंड में उठ सकता है कि सर मेरे को जो कॉलेज मिला है मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा तो जो कॉलेज मुझे मिला है वो कैंसिल हो जाए। नहीं यार, वो कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए फ्लोट का ऑप्शन है ना। जो कॉलेज आपको मिला है वो आपके पास रहेगा। अगर नेक्स्ट राउंड में आपको कुछ बेहतर कॉलेज, अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो आपको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपको नहीं मिला तो जो कॉलेज ऑलरेडी आपको राउंड 1 में मिला था वो कॉलेज आपके पास रहेगा। ठीक है, फिर लिखा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1। अब यहां पर आपको करना क्या है, जैसे मान लो देखो 4 जुलाई तक तुमने फीस दे दिया, 7 जुलाई तक तुमको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देना है कि जो तुमको सीट मिला है तुम उसको फ्रीज कर रहे हो या फ्लोट कर रहे हो। ठीक है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए, जैसा आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फ्लोट करो, अदरवाइज फ्रीज करो। फिर क्या लिखा है, पोस्ट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू ऑनलाइन मोड हु हैव पेड रिक्विसाइड पार्ट एकेडमिक फी। अब देखो इनका सिंपल सा ऐसा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट मतलब जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और आपने फी पे कर दिया तो यूनिवर्सिटी आपका एक तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है यार, जितने बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड किए सबका वेरीफाई करने की क्या जरूरत है। जिसको कॉलेज एलोकेट हो गया है और उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किया बस उसका वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या लिखा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी, मतलब जो है 5 जुलाई तक जो कि लिखा है, प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। फिर आपको एक सीट अलॉटमेंट आएगा, आपके पोर्टल में ही शो करेगा सीट अलॉटमेंट, उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि ये सत्यापित होता है कि आपको फला एंड फला मतलब कॉलेज मिला है, जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेज आपको मिला है, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलेगा, उसको लेकर बेसिकली उस कॉलेज पे आपको रिपोर्ट करना रहता है 7 जुलाई तक। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, रिजल्ट मस्ट बी चेक बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज हर अकाउंट लॉगिन, नो पर्सनल इंटीमेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू द मेल, मतलब खुद से भैया लॉगिन करके अपना चेक करिए। फिर लिखा है कि रिजल्ट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एवरी राउंड, रिजल्ट मस्ट बी चेक बाय द कैंडिडेट इन इज हर अकाउंट लॉगिन, मतलब आप चेक करिए अब। ठीक है, और कुछ भी मेल के थ्रू इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, पोर्टल में लॉगिन करके आप खुद भी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि
फ्रीज फ्लोट में क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको रीड करना है, ठीक है। इसको सभी कैंडिडेट रीड कर लोगे। बेसिकली मोटी मोटा बात इतना ही है कि इन राउंड 1 अलॉटेड सीट अपग्रेड ड्यूरिंग राउंड 2 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, इन दैट कंडीशन द कैंडिडेट शैल बी अबाइड टू टेक द न्यू एलोकेटेड सीट। कहने का मतलब ये है कि तुम राउंड 1 का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, तुमको कोई सीट मिल गया, तुम राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, जो तुमको राउंड 2 में चाहिए था तुमको वो मिल गया, अब तुम वापस से कह रहे हो नहीं राउंड 1 वाला दे दीजिए, तो नहीं, ये नहीं होगा, फिर तुमको राउंड 2 वाला ही लेना है, ठीक है। बाकी अगर आप फ्रीज कर दोगे तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जो सीट आपको मिल गया, अदरवाइज आपको फ्लोट करना है। ये इंस्ट्रक्शन आप लोग पॉज करके रीड भी करिए सेल्फ समझने के लिए। फिर जिन भी बच्चे को फी वगैरह विड्रॉ करना है या रिफंड वगैरह लेना है, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है, जिनको कुछ उस चीजों से रिलेटेड कंसर्न है वो सारा कुछ दे रखा है। बाय एंड लार्ज ये नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अकेले रीड करके एक्सप्लेन करने पर मत जाइए। इस नोटिस का एक एक लाइन बाय लाइन आप खुद भी रीड करिए, एंड प्लीज डोंट जस्ट रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोस। मतलब टीचर बनने के लिए सोच रहा हो, ये कोई बहुत डम्ब बिहेवियर, कोई बहुत अच्छा नहीं है कि अब जा रहे हैं इस वीडियो के बाद कोई और यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने, अब चले उन्होंने क्या समझाया है, अब चले फलाना ने क्या समझाया है। मतलब टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही डम बिहेवियर है, इतना रीडिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ये जो नोटिस है ये टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, एक एक चीज वही फॉलो होगा। और इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट एंड क्वेरी क्लियर कर लीजिएगा। जो भी सिर्फ डाउट एंड रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी है मैं उसको इमीडिएट बेसिस पर रिप्लाई करके आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहेगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। बाकी जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में मतलब एडमिशन लेते ही आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डेली बाइट्स का सीटेट का प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल रिलीज कर दिया गया है। जो भी बच्चे इस बार बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो सब अपकमिंग सीटेट का प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।